We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मध्य पूर्व में हालात अब बेहद ज्यादा खतरनाक मोड़ लेते नजर आ रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल वार्निंग तो दूसरी तरफ ईरान का सीधा मिसाइल हमला। जी हां, चेतावनी के तुरंत बाद ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दाग दी हैं, जिससे पूरे इलाके में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अब सवाल बड़ा है, क्या अब जंग और ज्यादा भड़कने वाला है? यह हमला उस समय हुआ जब ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ईरान को चेतावनी दी थी कि वो तुरंत समझौता करे और युद्ध रोके। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में ईरान को साफ शब्दों में कहा कि या तो वो तुरंत समझौता करे या फिर गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहे। लेकिन इस चेतावनी के कुछ ही समय बाद ईरान ने इजरायल की ओर मिसाइलें दाग दी हैं, अल्टीमेटम की धज्जियां उड़ा दी। इजरायल की सेना ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया और कई मिसाइलों को हवा में ही रोकने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि महज 3 घंटे के अंदर ये तीसरी बार था जब मिसाइलें दागी गई, मिसाइल से हमले किए गए। हमले के बाद इजरायल के उत्तरी इलाकों में सायरन बजने लगे और लोगों में डर का माहौल बन गया। अफरा तफरी देखने को मिली। हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक अभी तक किसी बड़े नुकसान या जानमाल की खबर सामने नहीं आई है। इस पूरे युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को हुई थी, जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया था। इसके बाद दोनों तरफ से लगातार ड्रोन और मिसाइलों से हमले हुए। कई बार बयान भी सामने आए। ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा कि अगर अगले 2 से 3 हफ्तों में कोई समझौता नहीं होता है तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों और अहम ठिकानों पर बड़ा हमला कर सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ईरान को स्टोन एज यानी कि बहुत पीछे धकेल दिया जाएगा। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ चेतावनी है या आने वाले दिनों में एक बड़ा सैन्य एक्शन देखने को मिलेगा? क्योंकि ईरान ने हमले किए हैं इजरायल पर, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने तुरंत जवाब दिया है उससे साफ है कि वो पीछे हटने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। मध्य पूर्व में बढ़ता ये तनाव सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर तेल की कीमतों, ग्लोबल ट्रेड और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, जैसा बार बार कहा जा रहा है। भारत जैसे देशों के लिए स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है, संवेदनशील है, क्योंकि उसका ऊर्जा सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता ये टकराव बहुत बड़े संकट की ओर दुनिया भर को धकेल रहा है, युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है और अमेरिका की अगली चाल पर भी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। जहां एक तरफ ट्रंप ने चेतावनी दी तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से हमले किए गए। ऐसे में कई सारे सवाल हैं कि क्या ईरान इस युद्ध को बिल्कुल भी रोकने के मूड में नहीं है? एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और ऐसे में अब ट्रंप की चेतावनी का भी कोई असर होता नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि तुरंत बाद मिसाइल से हमले किए गए हैं और 3 घंटे में एक के बाद एक हमले किए गए हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इसमें कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।